सो गाइस, अब आवारापन 2 बस रिलीज होने ही वाली है और उसके पहले अगर उसके पूरी दुनिया को, उसके मेन कैरेक्टर को अच्छे से समझना है तो तुम्हें आवारापन 1 यानी कि जो 2007 में मूवी आई थी उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड इसीलिए गाइस आज के वीडियो में हम दोनों आ चुके हैं तुम्हें बताने के लिए कि उस फिल्म में आखिर हमें क्या कुछ देखने को मिला था, और इसके थ्रू शायद तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि इमरान हाशमी का ये कैरेक्टर यानी कि शिवम पंडित किस किस चीजों से गुजर चुका है और उन सारी चीजों ने उसे कैसा इंसान बना दिया है। तो एक एक करके यहाँ पर सारी चीजों की बात करते हैं गाइस। दिस विल बी अ होल रिकैप वीडियो फॉर आवारापन, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो एंड लेट्स जस्ट डाइव इन। आवारापन की कहानी शुरू होती है शिवम पंडित से, एक ऐसा आदमी जो बाहर से देखो तो एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर लगता है। शिवम एक इंट्रोवर्ट है, इमोशनली डिटैच्ड है और दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड रहता है और उसकी लाइफ का कोई भी रियल पर्पस नहीं बचा है। वो भरत मलिक के लिए काम करता है जो हांगकांग में होटल्स का बिजनेस रन करते हैं और यहाँ पे शिवम मलिक का राइट हैंड मैन बन जाता है। मलिक यहाँ शिवम पर इतना ज्यादा भरोसा करता है जितना वो खुद के बेटे पे भी नहीं करता और यहीं से ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर देती है। और यहाँ शिवम भी मलिक के लिए बहुत लॉयल है। जिस होटल की जिम्मेदारी उसे मिलती है वो बाकी होटल से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, लेकिन इसी स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से मलिक का बेटा रॉनी उससे जेलस हो जाता है और वहीं राजन और उसका बेटा मुन्ना भी शिवम को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते और इसी वजह से शिवम और बाकी गैंग मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते रहते हैं। और यहाँ शिवम के पास इस वॉयलेंट दुनिया में सिर्फ एक ही जेन्युइन दोस्त होता है, उसका नाम होता है कबीर। और इस फिल्म के इमोशनल कोर का इम्पोर्टेंट पार्ट इन दोनों की दोस्ती भी होती है। कबीर शिवम के लिए ऑलमोस्ट एक फैमिली जैसा है और शिवम भी उस पे भरोसा करता है और यही भरोसा आगे चलकर फिल्म में एक बिट्रेयल बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर शिवम की प्रेजेंट लाइफ को और उसके माइंड को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके पास्ट को भी समझना पड़ेगा कि शिवम असल में इतना ज्यादा इमोशनली डेड क्यों है, वो प्यार और रिलेशनशिप से इतना ज्यादा दूर क्यों रहता है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि एक गैंगस्टर होते हुए भी उसके अंदर इतना ज्यादा गिल्ट और इतना ज्यादा दुख कैसे है। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बस एक ही है गाइस, आलिया शिवम की पुरानी मोहब्बत थी। इन दोनों की मुलाकात कुछ सालों पहले एक मार्केट प्लेस में रैंडमली ही हो जाती और धीरे धीरे ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यहाँ आलिया एक डिवाउट मुस्लिम लड़की थी और शिवम उसके प्यार में बिल्कुल पड़ गया था और ये रिलेशनशिप ही शिवम की लाइफ का वो फेज था जहाँ पर वो जेन्युइनली गैंगस्टर लाइफ को पीछे छोड़ना चाहता था। मगर हर एक रिलेशनशिप की तरह ही यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और यहाँ वो बड़ी प्रॉब्लम आलिया के फादर थे, क्योंकि उन्हें इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। एक दिन जब उसके फादर आलिया और शिवम को एक साथ देख लेते हैं तो वो पहले तो आलिया को फिजिकली रेप्रिमांड करते हैं और यहाँ पर वो शिवम का गैंगस्टर बैकग्राउंड भी रिवील कर देते हैं और शिवम इसी मोमेंट पर समझ जाता है कि अगर उसे सच में आलिया के साथ अपनी लाइफ बितानी है तो अपनी गैंगस्टर लाइफ को छोड़ देना ही पड़ेगा और यहीं पर वो पहली बार चेंज होने के लिए रेडी भी हो जाता है। यहाँ पर शिवम अपनी गन आलिया के फादर को दे देता है और एसेंशियली ये कहता भी है कि वो अपनी पुरानी लाइफ को आलिया के लिए छोड़ रहा है। लेकिन इसी मोमेंट पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है जहां पर आलिया के फादर गुस्से में शिवम के ऊपर बंदूक तानते हैं और गोली चला देते हैं। मगर यहाँ पर ट्रैजिक बात यह है कि ये गोली शिवम को नहीं लगती बल्कि आलिया को लग जाती है और आलिया ऑन द स्पॉट गाइस मर जाती है। और यही वो मोमेंट है गाइस जो कि शिवम पंडित को चेंज कर डालता है। और यहाँ पर सबसे पेनफुल चीज ये है कि शिवम को ऐसा लगता है कि आलिया की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, कि अगर वो वहां नहीं होता और शायद अगर वो अपनी गैंगस्टर लाइफ को लेकर आलिया की लाइफ में एंटर किया ही ना होता तो शायद आलिया अब भी जिंदा होती। और यहीं पर आलिया के फादर भी तुरंत अपनी गलती को रियलाइज कर लेते हैं और खुद को ही शूट कर लेते हैं। मगर शिवम के लिए ये सिर्फ एक एंडिंग नहीं थी बल्कि इमोशनल डेथ थी। उसके बाद शिवम जिंदा तो रहता है पर इमोशनली वो पुराना आदमी नहीं रहता है। उसका बिलीफ सिस्टम ही पूरा ब्रेक हो जाता है। उसे प्यार एक बार मिला था और उसी वजह से अपनी लाइफ उसने चेंज करने की कोशिश की और उसी अटेम्प्ट में उसने आलिया को मतलब अपने प्यार को खो दिया और इसी वजह से प्रेजेंट डे में शिवम एक हार्ट ब्रोकन और इमोशनली डेवेस्टेटेड इंसान है। और इस एक मूवमेंट पे उसके लाइफ में एंट्री होती है रीमा की। रीमा एक यंग पाकिस्तानी लड़की है जिसे भरत मलिक ने ही बैंकॉक के फ्लैश मार्केट से खरीदा था और मलिक को यहाँ पे डाउट होता है कि रीमा किसी और के साथ
अफेयर कर रही है और इसी वजह से वो शिवम को ऑर्डर देता है कि उसकी एब्सेंस में रीमा पर नजर रखी जाए और अगर वो चीट करती हुई दिखती है तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। और यहाँ पर फिल्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरेलल क्रिएट करती है जहाँ रीमा और आलिया दोनों ही मुस्लिम लड़कियां हैं, दोनों ही डीपली रिलीजियस हैं और इसी वजह से रीमा के मैनरिज्म और फेथ शिवम को आलिया की याद दिलाते हैं। इनिशियली शिवम मलिक के अकॉर्डिंग सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये पता चलता है कि रीमा का एक बॉयफ्रेंड भी है बिलाल। यहाँ बिलाल रीमा को लेकर पाकिस्तान वापस भाग जाना चाहता है और यहाँ शिवम अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग मलिक को सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है और मलिक का अगला ऑर्डर सिंपल है, रीमा को मार डालो। यहाँ शिवम बिलाल और रीमा के पास जाता है और जैसे ही वो उसको शूट करने वाला होता है वहाँ रीमा उसे चैलेंज करती है। वो कहती है कि फ्रीडम मेरा राइट है और अल्लाह के नाम पर उससे मर्सी मांगती है और शिवम उस मोमेंट पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि इस एक मोमेंट पर उसे आलिया दिखाई देती है। यानी यहाँ रीमा ने शिवम के अंदर वो ह्यूमैनिटी एक्टिवेट कर दी जो आलिया की डेथ के बाद कहीं बरिड हो गई थी और वहाँ शिवम इवेंचुअली उसे मार नहीं पाता। और इस एक मोमेंट के बाद से गाइस आवारापन का असली ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार शिवम पंडित किसी और के फ्रीडम को ही अपनी ड्यूटी समझ लेता है। यहाँ मलिक शिवम से कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश करता है मगर शिवम उसे इग्नोर करता है और मलिक के लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर की डिसोबीडियंस नहीं है क्योंकि ये असल में शिवम का अपनी पुरानी लाइफ से रिबेलियन है और मलिक के लिए ये एक बहुत बड़ा बेट्रेयल बन जाता है और यहीं पर जो एस्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर फादर सन वाला बॉन्ड वो कहीं ना कहीं क्रैक होना भी शुरू हो जाता है। यहाँ पर शिवम वापस इंडिया भागने का प्लान बनाता है और अपने दोस्त यानी कबीर को अपने साथ लेना चाहता है मगर यहाँ पर एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ बेट्रेयल दिखाते हुए गाइस कबीर भाई मलिक को सब कुछ बता देता है और सच बताऊं तो ये बेट्रेयल जो है वो फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है क्योंकि शिवम ने अपनी लाइफ में सिर्फ कबीर पर ही पूरा भरोसा किया था। फिर इवेंचुअली यहाँ पर शिवम को कैप्चर करा लिया जाता है और रॉनी उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और यहाँ पर एंड में मलिक शिवम को एक दूसरा चांस भी देता है कि अगर अब भी तुम रीमा को मार दोगे तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है मगर शिवम इतना सारा टॉर्चर सहने के बाद भी रिफ्यूज कर देता है क्योंकि ये मूवमेंट ये प्रूव कर रहा है कि शिवम पंडित अब वो आदमी नहीं रहा जो मलिक के ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करता था। और यहाँ पर किसी तरह आगे चलकर रॉनी के चंगुल से शिवम निकल जाता है और यहाँ पर वो इतना ज्यादा घायल है, इतना ज्यादा चोटिल है कि वो एक बहुत पुरानी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के सामने बेहोश हो जाता है। और गाइस यही वो आइकॉनिक मोमेंट होता है जहाँ पर सभी का फेवरेट सॉन्ग यानी कि तेरा मेरा रिश्ता सामने आ जाता है और इसी सॉन्ग के थ्रू हम देख सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क को शिवम की बॉडी दिखती है और वहां पर वो उसे तुरंत ही मोनास्ट्री के अंदर ले आता है और कई दिनों तक उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। और अगर तुमने ये फिल्म देखी है गाइस तो तुम तुरंत पहचान लो कि ये वही मॉन्क है जो कहीं ना कहीं शिवम के एक पास से भी कनेक्टेड था और इसी सॉन्ग के थ्रू गाइस ये फिल्म शिवम के कैरेक्टर को एक फाइनल फिलोसॉफिकल डायरेक्शन दे देती है। और यहाँ पे शिवम को ये रियलाइज होता है कि वो पूरी जिंदगी अपनी बस जान बचाता रहा। आलिया की डेथ के बाद उसने अपने आप को इमोशनली पनिश किया और उसने अपनी गैंगस्टर लाइफ भी कंटिन्यू रखी, लेकिन अब रीमा उसे एक चांस दे रही है कि वो किसी और के लिए कुछ कर पाए और वहीं से शिवम ये डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि अब वो किसी और का सपना पूरा करेगा क्योंकि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। और उसके बाद ही शुरू हो जाता है शिवम का फाइनल मिशन जहां वो सबसे पहले बिलाल को मलिक के आदमियों से रेस्क्यू करता है और सरप्राइजिंगली कबीर भी वहां होता है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि कबीर इमोशनली ब्रोकन है और अपने बेट्रेयल के लिए गिल्टी भी है और वो उसे बताता है कि वो आज भी उसके लिए मरने के लिए रेडी है। और फिर शिवम मलिक के एम्पायर को धीरे धीरे पूरा ही डिसमेंटल करना शुरू कर देता है। वो पहले राजन को मारता है, फिर वो मुन्ना को मैनिपुलेट कर रीमा की लोकेशन पता लगाता है और इवेंचुअली यहाँ पे शिवम मुन्ना को उसके बाद मार डालता है और फिर किसी तरह शिवम रीमा तक भी पहुंच जाता है और यहाँ एक अल्टीमेट कन्फ्रंटेशन होता है शिवम वर्सेस मलिक का। यहाँ पर मलिक शिवम से डायरेक्टली पूछता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर मलिक शिवम के न्यू फाउंड बिलीफ और भगवान से फेथ का भी मजाक उड़ाने लगता है। मगर यहाँ तुम भी देख सकते हो कि शिवम कंप्लीटली बदल चुका है। जहाँ पहले वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ता था अब वो किसी और के लिए लड़ रहा है। और एक फाइनल बैटल सीक्वेंस के बाद गए शिवम इवेंचुअली मलिक को मार डालता है। मगर सबसे ट्रैजिक बात ये है कि ये कहानी शिवम को यहाँ पर भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं दी क्योंकि किसी तरह यहाँ पर शिवम
बिलाल और रीमा को लेकर शिपिंग डेस्क तक तो पहुंच जाता है और इसी वक्त यहाँ पर रॉनी और उसके बाकी मेन भी आ जाते हैं। यहाँ पर बिलाल रीमा को शिप पर ले जाता है, मगर रीमा यहाँ पर शिवम को छोड़कर जाना नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे भी इमोशनली अटैच हो चुकी। मगर शिवम के लिए ये मिशन कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पर फाइनल गन फाइट होती है गाइस, जहाँ पर काफी सारे लोग गिरने लगते हैं और इवेंचुअली रॉनी और बाद में शिवम भी अपनी डेथ के पास चले जाते हैं। और यहाँ पर गाइस जिस तरह से शिवम की डेथ दिखाई गई है वो कोई ट्रेजेडी जैसी फील नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर फिल्म इसे शिवम के अल्टीमेट रिडेम्पशन के रूप में ही फ्रेम करती है, जहाँ पर शिवम फाइनली आलिया से रियूनाइट कर जाता है। यानी कि जिस लड़की को वो अपनी पूरी लाइफ में भूल नहीं पाया था वो अब उसी के पास पहुंच चुका है। और वहीं दूसरी तरफ रीमा और बिलाल भी एक साथ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। और फिल्म के फाइनल सीक्वेंसेस में गाइस हम रीमा को देख सकते हैं जहां पर वो एक कॉन्फ्रेंस जैसे सिनेरियो में एक कहानी बता रही है, एक आवारा की कहानी। तो ये तो हो गई आवारापन की पूरी कहानी। अब आगे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आवारापन 2 यहाँ कैसे कनेक्ट होगी। और आवारापन 2 की सबसे खास बात ये है कि ये वही शिवम पंडित है जो हमने आवारापन में देखा था। तो यहाँ पे मेजर सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि वो जिंदा कैसे है। तो हमारे हिसाब से वो शायद मरा ना हो, किसी कोमा स्टेज में हो, या फिर कोई ऐसा मिरेकल हो गया हो कि शिवम जिंदा हो गया। और जैसा कि वो आवारापन 2 के ट्रेलर में भी ये बताता है कि मौत से पुराना रिश्ता है मेरा, तो उसके इस एक ओपनिंग डायलॉग से तुम समझ सकते हो कि वो जिंदा होकर तो वापस आया है। और अगर आवारापन 2 फर्स्ट फिल्म की इमोशनल कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है तो शायद यहाँ पर भी हमें वन लाइफ लॉस्ट वन लाइफ सेव वाली थीम देखने को मिल सकती है। और क्रिमिनल वर्ल्ड की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक बंदा उस कुर्सी से हटता है तो वहाँ दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है। और इस फिल्म में वो बंदा नहीं, वो बंदी है शबाना आजमी। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो मलिक से ही रिलेटेड हो, और अगर ऐसा होता है तो वो डायरेक्टली शिवम से भी कनेक्ट कर जाएंगी। और जितना कुछ भी ट्रेलर में दिखाया गया है तो आवारापन 2 की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। सो आई गेस यही था गाइस पूरा रिकैप फॉर इमरान हाशमी's आवारापन। अब तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर आगे मूवी में हम क्या कुछ देखने वाले हैं और आवारापन 2 एक्चुअली किस वाले टॉपिक को ज्यादा फोकस करेगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज गाइस अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।